कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बड़ी खबर मिल रही है। बिहार में बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। विधान परिषद चुनाव के लिए पार्टी ने 4 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। इसमें भोजपुरी स्टार पवन सिंह का नाम शामिल है। संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित प्रत्याशी बनाए गए हैं। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। भोजपुरी स्टार पवन सिंह को बीजेपी ने विधान परिषद भेजने का फैसला किया है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। तो पवन सिंह का सियासी सफर अब एक नए रास्ते पर बढ़ेगा। बतौर बीजेपी के विधान परिषद सदस्य के तौर पर पवन सिंह सियासी गलियारे में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहेंगे। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिलहाल पटना में ही हैं और प्रत्याशियों के नामों पर मंथन के दौरान उनकी व्यक्तिगत मौजूदगी रही और अब 4 प्रत्याशियों के नाम बीजेपी की ओर से घोषित कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि जेडीयू की ओर से 4 प्रत्याशी के नाम घोषित किए गए हैं, यानी कि अन्य सहयोगी आरएलएम के एक सीट पर उम्मीदवार के तौर पर दीपक प्रकाश का नाम तय ही है। तो दूसरी ओर एलजेपीआर के खाते में भी एक सीट जाती नजर आ रही है। 10 सीटों पर होने वाले विधान परिषद चुनाव को लेकर एनडीए खेमे की ओर से 8 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। जेडीयू ने 4 नाम पहले ही घोषित किए हैं। अब बीजेपी की ओर से 4 नाम सामने लाए गए हैं, जिनमें पवन सिंह का नाम सबसे दिलचस्प कहा जा रहा है। सहयोगी राजीव रंजन और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, एनडीए खेमे से 8 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। बीजेपी की ओर से 4 घोषित नामों में पवन सिंह सुर्खियों वाला नाम है। निश्चित रूप से पवन सिंह को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे काफी दिनों से, चूंकि पश्चिम बंगाल चुनाव में लोकसभा चुनाव के दरमियान पश्चिम बंगाल से उनको सीट दी गई थी, लेकिन किसी कारणवश उन्हें फिर से प्रत्याशी से हटा दिया गया था। लेकिन अब उनको लेकर के ये कयास लग रहे थे और आज वो पल आ गया कि पवन सिंह जो है एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे और इनके जीतने की संभावना पूरी तरह से है। क्योंकि एनडीए खेमे में 9 सीट तो 100% है। 10वें सीट को लेकर के मारामारी है आरजेडी और एनडीए में। तो वैसी स्थिति में 9 सीट में 4 सीट भाजपा लड़ रही है और 4 सीट जदयू लड़ रही है। और जदयू में जो 2 महिलाओं को जगह दिया गया है, लेकिन भाजपा के कोटे में सिर्फ एक महिला है, शीला पंडित। संजय मयूख तीसरी बार एमएलसी बनने जा रहे हैं, ये लगातार तीसरी बार बन रहे हैं। और अनिल कुमार ठाकुर ये नया चेहरा है, पूर्णिया से आते हैं, ये नेता हैं और यहाँ पे प्रदेश सचिव रह चुके हैं भाजपा मुख्य कमेटी के। तो ये कहा जा सकता है कि जो कयास लग रहे थे और मात्र अब आज 5 तारीख है और 3 दिन बाद यानी कि 8 तारीख तक नॉमिनेशन का डेट है। तो वैसी स्थिति में 3 दिन का समय निश्चित किया गया है कि शनिवार, रविवार और सोमवार को ये लोग नामांकन कर देंगे। और कुल मिलाकर के अभी तक एनडीए खेमे से 8 उम्मीदवार उतारे गए हैं। 9वें उम्मीदवार तो 100% राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जो कि पंचायती राज मंत्री हैं दीपक प्रकाश, वो बनाए जाएंगे। तो 9 उम्मीदवार तो है, एक 10वां एक्सपेक्टेड है। अभी वो खुला नहीं है कि लोजपा रामविलास के तरफ जाएगा चूंकि वो सीट, लेकिन चूंकि 9वें 10वें पर पेच फंसा हुआ है कि 25 विधायकों वाले आरजेडी ने भी दावा कर दिया है। तो वो दिलचस्प होगा आरजेडी खेमे में कितनी गड़बड़ी आती है या फिर आरजेडी के विधायक कितने इधर उधर होते हैं या पारा बदल लेते, माने राज्यसभा चुनाव की तरह पाला बदल लें, यह देखना होगा। लेकिन 9 पर तो एनडीए के उम्मीदवार की जीतने की पूरी संभावना है। 10वें को लेकर के खींचतान जारी है। दीपक, बिल्कुल दिलचस्प है, देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। धन्यवाद राजीव तमाम जानकारियों के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कशिश न्यूज।